Hello bachcho, let's read the question. The question says that a radioactive sample can decay by two different processes. The half-life for the first process is T1 and that for the second process is T2. Show that the effective half-life T of the nucleus is given by 1 by T is equal to 1 by T1 plus 1 by T2. So let's solve the question. The key concept used over here is radioactive decay rate. Radioactive decay rate. As we know that the radioactive decay rate is directly proportional to the number of nucleus present at that time. Radioactive decay rate is written as dNdt. इसको हम लिखते हैं radioactive decay rate is dNdt is directly proportional to the number of nucleus present at that time. यहाँ पर डिके हो रहा है तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाता है dNdt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम ऑफ n. You know lambda is a constant and this is a constant which is related to half life, and this constant related to half life as ln2 by t half. This is called decay constant. So this is ln2 by t half. T half, you know that this is the half life of radioactive substance. This is the half life of radioactive sample. A radioactive decay we can call it as decay. यहाँ पर हमें फाइंड करना है कि टोटल रेट ऑफ डिके. तो टोटल रेट ऑफ डिके लिखने के लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर दो प्रोसेस से हो रहा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि dNdt इज इक्वल टू माइनस λ1 प्लस λ2 टाइम ऑफ n. और इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, we can simply write it as lambda effective time of n. हमें तो सिर्फ lambda effective की वैल्यू फाइंड करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर lambda effective time of n करके लिख दी. तो lambda 1 को हम लिख सकते हैं कि this is ln2 divided by t1 and lambda 2 can be written as ln2 divided by t2, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे. अगर मुझे लैम्डा इफेक्टिव को लिखना है तो हम इस लैम्डा इफेक्टिव को लिख सकते हैं कि ln2 बाय t इफेक्टिव, जो हमें फाइंड करना है यहाँ पर, और आप सिंपल लिख सकते हो इसको t के बराबर, या वी कैन राइट इट एज ln2 बाय t. अब इस पूरी इक्वेशन को हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में ले आते हैं, जो इक्वेशन यहाँ पर हमें गिवन है. सो दिस होल थिंग कैन बी रिटन एज, अगेन हम नेगेटिव साइन को यहाँ पर भी लगा देते हैं, दोनों साइड में ये हो जाएगा λ1 प्लस λ2 टाइम ऑफ n. तो λ1 की जगह पे हमने लिख दिए ln2 बाई t1 प्लस ln2 बाई t2 टाइम ऑफ n इज इक्वल टू ln2 बाई t टाइम ऑफ n. यू कैन सी दैट कि दोनों साइड में n कॉमन था, वो कैंसिल हो गए, और अब बड़े आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ln2 है जो कॉमन जा सकता है, तो तीनों साइड से ये जो दोनों साइड है ये कैंसिल आउट हो गए कॉमन जाके. सो हम इस चीज़ को लिखेंगे कि 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2 इज इक्वल टू 1 बाई t. और क्वेश्चन के हिसाब से हमें यही प्रूव करना था कि 1 बाई t शुड बी इक्वल टू 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, जो कि हमारा आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. थैंक यू.